एटम्स भी कुछ चीज़ों से बने हुए होते हैं, यानी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तीन चीज़ें एक एटम को बनाती हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो एटम के अंदर ही मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक एटम के इर्द गिर्द मौजूद होता है। साइंसदान यहाँ नहीं रुके, उन्होंने देखा प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स किस चीज़ से बने हुए होते हैं। बहुत ज़्यादा और रिसर्च हुई, काफ़ी सालों बाद अंदाज़ा हुआ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स से बने हुए होते हैं। अब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, एक एटम है, एटम से छोटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और उससे भी छोटी कोई चीज़ है, तो फिर साइंसदान सोचने लगे कि क्या ये कंटिन्यू होता रहेगा कि हर साल हमें कोई ना कोई और छोटी चीज़ मिल जाएगी और क्या उससे भी और छोटी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन क्वार्क्स के बाद ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ ना सका और साइंसदानों को ये अंदाज़ा हुआ कि क्वार्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्शन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ग्लूऑन्स। ग्लूऑन से छोटी चीज़ साइंसदानों को अभी तक नहीं मिली और थ्योरीज ये कहती हैं कि कभी मिलेगी भी नहीं। स्विट्जरलैंड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। वो एक्सपेरिमेंट ये करता है कि वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स को आपस में ज़ोर से जाके कोलाइड करवाता है और उस कोलिजन की वजह से, जैसे अगर आप दो छोटी बॉल्स को देखें और उनको बहुत ज़ोर से अगर कोलाइड किया जाए तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम बहुत छोटे पार्टिकल जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स और इन तरह की चीज़ों को अगर आपस से बम्बार्ड करें तो उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और अगर हम उनके टुकड़ों को ऑब्जर्व करें तो हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। ये एक्सपेरिमेंट जब कंटिन्यू हुआ तो उनको अंदाज़ा हुआ कि क्वार्क्स और ग्लूऑन से छोटी चीज़ उनको मिली नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये भी तो किसी चीज़ से बनी होगी, कोई फंडामेंटल चीज़ तो होनी चाहिए जिससे हमें अपनी यूनिवर्स समझ आए।